अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट ओवरव्यू से। तो हमने देखा कि जून के महीने में स्टॉक मार्केट जो है वो साइडवेज देखी गई। इनिशियली अगर हम देखें तो फर्स्ट 9 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर तकरीबन KC 100 इंडेक्स के अंदर 1200 पॉइंट का इजाफा हो चुका था। लेकिन जैसे बजट की अनाउंसमेंट आई तो परहैप्स जो मार्केट पार्टिसिपेंट थे वो डिसअपॉइंटेड हुए हैं। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कोरोना बजट होगा जिसमें रिलीफ मेजर्स दिए जाएंगे इंडस्ट्री को भी, बिजनेसेस को, इंडस्ट्री को और इवन हाउस होल्ड्स को। लेकिन शायद उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर शायद वो मीट नहीं हुई है। इसमें एक जो बड़ी वजह थी वो था FBR का टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट सेट किया गया है बजट के अंदर तकरीबन 5 ट्रिलियन का, और वो मार्केट ने उससे काफ़ी ज़्यादा जिटरी हुई कि आल्दो के कोई नए टैक्स मेजर्स इसमें अंदर नहीं लिए गए, लेकिन 27% का जो ग्रोथ था टारगेट के अंदर, जो लास्ट ईयर में एक्सपेक्टेशन उस वक्त ये थी कि 3.9 ट्रिलियन का FBR टैक्स कलेक्ट करेगा और 5 ट्रिलियन का टैक्स का मतलब तकरीबन 27% का इंक्रीज़ था ईयर के अंदर। तो इससे थोड़ा सा ये हुआ कि मार्केट नर्वस हुई और कि ये शायद आगे जाके कोई नया यानी बजट ना आए। तो इसकी एक तो ये बड़ी वजह थी। दूसरा ये परहैप्स था कि कोई और ज़्यादा इंसेंटिव्स जैसे CGT की था कि इसके अंदर इसको रेशनलाइज किया जाएगा, और बाकी जो रिलीफ थे शायद एक्सपेक्ट कर रही थी वो उस तरह से नहीं आए, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक नेगेटिविटी आई बजट की अनाउंसमेंट के बाद। हालांकि हम अगर इसको देखें तो बजट के अंदर बहुत पॉजिटिव भी हमने इसका देखा जो आए हैं बजट के अनाउंसमेंट के बाद। जो अनसर्टेनिटी थी, एक तो ये था कि शायद कोई कोरोना टैक्स ना ही गवर्नमेंट जो है वो लगा दे, चूँकि इस हालात में जब ये ज़ाहिर है एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं हेल्थ के ऊपर और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को इसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो एक तो यह कि एक्सपेक्टेशन ये भी हो रही थी कि फियर था बल्कि कि कोई कोरोना टैक्स ना आ जाए। फिर ये भी था कि हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को ना इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें एक तो नहीं हुई जिसको हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ ये भी दिए हैं, इंसेंटिव्स दिए हैं, जिस तरह FAD को कम किया गया सीमेंट के ऊपर। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स जो मेल्टर्स के ऊपर है, स्टील मेल्टर, उनको कम किया गया। इसी तरह रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्री जो यूज़ करती है उसके ऊपर भी जो ड्यूटीज़ थी उनको कम किया गया। स्पेशली अगर हम टेक्सटाइल को देखें तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल जो लिंक्ड हैं FBR के साथ, उसमें जो सेल्स टैक्स है उसको 2% से कम कर दिया गया, 14% से 12% कर दिया गया। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स भी दिए हैं इंडस्ट्री को ताकि वो जो इकनॉमिक एक्टिविटी है वो पिकअप कर सके, जो कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर स्टैंड स्टिल में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स के हवाले से बजट में न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। लेकिन हम सम हाउ मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, शायद एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी। अगर हम मार्केट की ओवरऑल देखें तो मार्केट ने इस जून के महीने में KC 100 इंडेक्स के अंदर 1.4% का इजाफा हुआ, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स ने 0.3% का डिक्लाइन हुआ। अगर हम फिस्कल ईयर टू डेट की बात करें तो मार्केट ने इस जुलाई टू जून जो है 2020 के अंदर तकरीबन 1.5% का इजाफा हुआ KC 100 इंडेक्स में, जबकि शरिया कंप्लाइंट KMI 30 इंडेक्स में 1.6% का इजाफा देखा गया। अगर हम बात करें आगे स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से तो अगर हम वैल्यूएशंस की देखें तो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। 7 टाइम एस्टिमेटेड अर्निंग्स के ऊपर मार्केट जो ट्रेड कर रही है, आल्दो के कोरोना की वजह से ख़ास तौर पर लास्ट क्वार्टर जो जून एंड हुआ है इसके अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो डाउन हुई। बहुत सारे एरियाज़ ऑलमोस्ट फुल लॉकडाउन में थे और फिर पार्शली लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हुआ और इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहाल होना शुरू हुई है। लेकिन इसके कॉर्पोरेट अर्निंग्स ज़ाहिर है इस पर इम्पैक्ट होंगी, और मे भी ये जो क्वार्टर जुलाई से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर भी आस्ता आस्ता इकनॉमिक एक्टिविटी बेहतरी की तरफ आ रही है। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा स्लो डाउन हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स में। लेकिन अगर हम 2 से 3 साल के होराइजन में देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। तो वैल्यूएशंस अच्छी हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ भी अच्छी है। और तीसरा हम देखते हैं कि जो मॉनेटरी ईजिंग हमने देखी है, एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग सेंट्रल बैंक ने 6.25% से पॉलिसी रेट को कम किया, जो 13.25% से कम होकर 7% हो गया है। तो ये बहुत पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि हिस्टोरिकली जहाँ लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे स्टॉक मार्केट वो जनरली जो है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक चीज़ है कि ये जो लो इंटरेस्ट रेट की वजह से फिक्स इनकम एवेन्यूज़ हैं उस पे ऊपर रिटर्न भी ज़ाहिर कम हुआ है इन लाइन विद डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, जो कि जैसे NSS के रेट हैं,
बैंक डिपॉजिट्स हैं, पीआईबी की यील्ड हैं, ट्रेजरी बिल्स के ऊपर और मनी मार्केट फंड्स, फिक्स इनकम फंड के ऊपर भी रिटर्न कम हुआ है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि इन एवेन्यूज़ से स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा भी आएगा। तो फ्लो ऑफ फंड्स भी एक बड़ा हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग केस है एक्विटीज़ की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो ओवरऑल अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें, वैल्यूएशंस, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट और लो रिटर्न ऑन द अल्टरनेटिव फिक्स इनकम एवेन्यूज़, तो हम देखते हैं कि एक अच्छा जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए एक बैकड्रॉप है कि जैसे ही कोरोना वायरस के ऊपर और स्पेशली जब कोई वैक्सीन यहाँ पे आ जाएगी, होपफुली हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर तक आ सकती है, जहाँ पे तो ये चीज़ें ये एक अच्छा ट्रिगर होगा। जैसे ही हो सकता है मार्केट में या इसको आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे ही इसकी डेवलपमेंट के ऊपर कोई न्यूज़ आएगी तो हमें समझते हैं कि एक अच्छी रैली जो है मार्केट में बन सकती है। तो वो इन्वेस्टर जिनका होराइज़न जो है वो लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, तो उनको चाहिए कि वो इस वक्त जो है वो अच्छे आई थिंक अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न जो है वो जो कि अच्छा रिटर्न होगा फिक्स इनकम और दूसरी एवेन्यूज़ के मुकाबले में स्टॉक मार्केट यहाँ दे सकती है 2 to 3 ईयर्स के होराइज़न के ऊपर। अगर हम फिक्स इनकम की तरफ आएँ तो जैसे हमने मेंशन किया कि सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी ईजिंग की है और लास्ट जो मंथ था उसके 23 जून को सेंट्रल बैंक ने एक अनस्केड्यूल्ड मीटिंग कॉल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट को फर्दर कम किया गया, जो कि अभी पॉलिसी रेट जो है वो 7% पे आ गया है। और यही वजह थी कि इसी के साथ ही जो हमने देखें कि उनकी इम्पैक्ट जो है वो सॉवरेन यील्ड के ऊपर भी आया, जहाँ पे 3 मंथ्स के ट्रेजरी बिल जो है अगर हम देखें तो उसमें 89 बेसिस पॉइंट का ड्यूरिंग द मंथ उसमें डिक्लाइन हुआ, जो कि मंथ एंड के ऊपर 7.09% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 6 मंथ के टी बिल में हमने देखा कि मंथ के अंदर 69 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, जो कि 7.05% की यील्ड ऑफर कर रहा था। 1 ईयर का टी बिल में 60 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ मंथ में, जो कि अगेन ये भी 7.05% की यील्ड ऑफर कर रहा था एट द एंड ऑफ 30 जून के ऊपर। और 3 ईयर पीआईबी में देखें तो उसमें उतना डिक्लाइन नहीं हुआ, जिसे हमने अपने राइटअप में भी लिखते रहे हैं कि अब शायद पीआईबी की यील्ड जो हैं इतनी ज़्यादा मूव नहीं करेंगी जितनी शॉर्टर टेनर के अंदर करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन हो चुका था। चूँकि तो 3 ईयर के पीआईबी में 4 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हुआ, 7.53% की यील्ड ऑफर कर रहा था मंथ एंड के ऊपर। 5 ईयर पीआईबी में 20 बेसिस पॉइंट हुआ, 8.11% की यील्ड ऑफर कर रहा था, जबकि 10 ईयर पीएबी जो है 18 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन के साथ 8.69% की यील्ड ऑफर कर रहा था। हम मूव ऑन करते हैं और अगर हम अपने जो की फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो हम स्टार्ट करेंगे एनवीपी मनी मार्केट फ़ंड से। जैसे इसके नाम से ज़रा ये मनी मार्केट फ़ंड है और ये प्राइमरीली डबल रेटेड बैंक्स के अंदर और ट्रिपल ए ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में इस फंड ने 7.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि फिस्कल रेट में देखें तो इसने 12.8% का इसने रिटर्न दिया है एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, जबकि सिंस इंसेप्शन इसकी परफॉर्मेंस 8.4% जो है वो पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनपी फाइनेंशियल सेक्टर इनकम फ़ंड। ये भी इनकम फ़ंड है लेकिन एक यूनिक फ़ंड है जिसको अपने सरमायाकारी का 70% तक जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की सिक्योरिटीज़ में या बैंक डिपॉजिट की फॉर्म में रखना होता है। जून के महीने में हमारे इस फंड ने 9.9% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 13.5% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी महाना आमदनी फ़ंड है। ये फ़ंड जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि जिनको रेगुलर इनकम चाहिए होती है, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम महाना बेसिस के ऊपर। ये फ़ंड जो है इसने जून के महीने में 9.3% का सालाना शरह मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 12.9% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने सरमायाकारों को 8.9% का सालाना शरह मुनाफा दिया। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। ये फ़ंड भी जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स को जिनको मंथली बेसिस के ऊपर इनकम चाहिए होती है उनके लिए सूटेबल है। ये फ़ंड जो है अगर हम देखें तो इसने जून के महीने में 8.2% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिस्कल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 11.3% पर एनम रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 10.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी
सरमाया इजाफा फ़ंड, ये फ़ंड जो है वो एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और ये मनी मार्केट में, फिक्स इनकम में और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.9% का इंक्रीज़ देखा गया है। फिजिकल रेट में अगर हम देखें तो इसने 8.2% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 12.8% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो शरिया कंप्लाइंट फ़ंड है, एसेट एलोकेशन कैटेगरी में आता है और शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, फिक्स इनकम और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.6% का इजाफा देखा गया है। फिजिकल रेट में देखें तो इसने 8.6% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसकी परफॉर्मेंस 11.3% पर एनम रही है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है वो एनवीपी स्टॉक फ़ंड। ये फ़ंड जो है वो इक्विटी फ़ंड है जो कि प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है। जून के महीने में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.8% का इजाफा हुआ है। फिजिकल रेट में देखें तो इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.2% की कमी हुई है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने अपने इन्वेस्टर्स को 11.6% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। नेक्स्ट जो हमारा की फ़ंड है एनवीपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड। जैसे नाम से ज़ाहिर है ये प्राइमरीली स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करता है, ये इक्विटी कैटेगरी में आता है और जो है अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इसकी मंथ ऑफ जून के अंदर इसकी नेट एसेट वैल्यू में 0.4% का डिक्लाइन हुआ है, जबकि फिजिकल रेट पे इसने अपने इन्वेस्टर्स को 3.9% का रिटर्न दिया है। जबकि ओवरऑल अगर हम सिंस इंसेप्शन से देखें तो इसने 3.5% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। अगर हम मूव ऑन करें और हमारे जो पेंशन फ़ंड हैं उनको देखें तो नफ़ा पेंशन फ़ंड के जो इक्विटी सब फंड है उसने जून के महीने में 0.7% का रिटर्न दिया है, जबकि फिजिकल रेट में इसकी नेट एसेट वैल्यू में 4.3% का इजाफा हुआ है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 14.7% का एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है। डेट सब फंड जो हमारा नफ़ा पेंशन फंड है उसने जून के महीने 5.8% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 19.7% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 9.3% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। अगर मनी मार्केट फंड सब फंड है उसकी परफॉर्मेंस देखें नफ़ा पेंशन फंड के तो इसने जून के महीने में 7.5% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 11.9% पर रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 7% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। अगर हम नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड की परफॉर्मेंस देखें तो इक्विटी सब फंड ने इसकी नेट एसेट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, मंथ जून के अंदर फ्लैट रही है। फिजिकल रेट में अगर देखें तो 7.7% का इसने रिटर्न दिया है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 14.5% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। डेट सब फंड ने जून के महीने में हमारे नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड को देखें तो 6.8% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 9.4% रही है, जबकि सिंस इंसेप्शन से इसने 5.7% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर हम मनी मार्केट सब फंड को देखें नफ़ा इस्लामिक पेंशन फ़ंड के तो जून के महीने में इसने 6.2% का इसमें एनुअलाइज रिटर्न पोस्ट किया है, जबकि फिजिकल रेट में इसकी परफॉर्मेंस 9.8% रही है और जबकि अगर हम इंसेप्शन से देखें तो इसने 6% का सालाना शरह मुनाफा दिया है। इन्वेस्टर्स हमारी पूरी कोशिश होगी हम मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से काम करें और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।